नमस्कार, मैं ओजस हिंदी खबरों के लिए आपका स्वागत करता हूँ। पेश है अंतर्राष्ट्रीय समाचार। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को धोखेबाज बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया कि मिशिगन के डेट्रॉयट में रैली की तस्वीरों में एयरपोर्ट पर दिखाई गई भीड़ फर्जी है। कमला के विमान के बाहर एयरपोर्ट पर कोई नहीं था। उन्होंने भारी भीड़ दिखाने के लिए AI का इस्तेमाल किया। कमला हैरिस और टीम वॉल्स अभियान ने ट्रंप के आरोपों का जवाब दिया। एक्स पर रैली की वास्तविक तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा गया कि 15,000 लोगों की भीड़ की यह वास्तविक तस्वीर है। साथ ही लिखा गया कि ट्रंप की ऊर्जा कम होती दिख रही है। हसीना की वापसी की मांग। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के बाद भी हिंसा और विरोध प्रदर्शन जारी है। रविवार को हजारों प्रदर्शनकारियों ने सेना के एक वाहन पर हमला किया। इसमें सेना की 5 जवान घायल हो गए। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक घटना शनिवार शाम 4 बजे गोपालगंज इलाके में हुई। हजारों की संख्या में अवामी लीग के कार्यकर्ता और नेता पूर्व PM शेख हसीना की वापसी की मांग को लेकर हाईवे जाम करने के लिए जमा हुए थे। अब कुछ राष्ट्रीय समाचार। पंजाब मेल एक्सप्रेस में आग की अफवाह, मची भगदड़, 20 यात्री घायल, 7 गंभीर। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में रविवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। बरेली और कटरा स्टेशन के बीच पंजाब मेल एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह से भगदड़ मच गई, जिससे यात्री ट्रेन से कूदने लगे। इसमें 20 यात्री घायल हो गए हैं। बानावर सिद्धेश्वर धाम में भगदड़। सावन की चौथी सोमवारी पर एक बड़े और दर्दनाक हादसे की खबर बिहार के जहानाबाद जिले से आई है। श्रद्धालुओं के बीच मची भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा बानावर सिद्धेश्वर धाम के श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच हुआ। बताया जा रहा है कि चौथी सोमवारी पर जलाभिषेक करने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। मंदिर के पास सीढ़ियों पर कावड़ियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। कुछ ही देर में धक्का मुक्की की स्थिति पैदा हो गई। मंदिर के पास मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन अचानक भगदड़ मच गई। अंधेरे में लोग एक दूसरे को कुचलते हुए इधर उधर भागने लगे। खबरें खेल जगत से। मनु भाकर की उपलब्धि से लेकर विनेश फोगाट के विवाद तक ऐसे याद किए जाएंगे पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक रविवार को संपन्न हो गया। 2 सप्ताह से अधिक समय तक चला खेलों का महाकुंभ भारत के लिए अच्छा भी रहा और बुरा भी। भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते। हालांकि भारत इन खेलों में एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीत सका। भारत के लिए पेरिस ओलंपिक मनु भाकर की उपलब्धियों से लेकर विनेश फोगाट के विवाद तक हर चीज के लिए याद किया जाएगा। टोक्यो में भारत ने अपने इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य समेत कुल 7 पदक जीते। टोक्यो में भारत 48वें स्थान पर रहा था, लेकिन इस बार पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। आओ जाने कुछ स्थानीय हलचल। जीवन नगर में 11 एकड़ जमीन के लिए 30 मिनट तक फायरिंग। डेरा जीवन नगर से सटी जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद एक बार फिर हिंसक झड़प में बदल गया। रविवार सुबह 8 बजे जैसे ही डेरा मस्तनाथ के अनुयायियों ने विवादित जमीन पर झंडे लगाने और स्प्रे छिड़कना शुरू किया, वैसे ही गोलियां चलने लगी। इस दौरान 8 लोग गोली लगने से घायल हो गए। घायलों को सिविल अस्पताल सिरसा में प्राथमिक उपचार के बाद लुधियाना ले जाया गया। इनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के दौरान डेरे से मौके पर पहुंची पुलिस पर भी गोलियां चलाई गई। SHO की गाड़ी को भी गोलियां लगी। पुलिसकर्मियों ने गाड़ियों के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई। मौसम की रिपोर्ट। आज सिरसा में हल्के बादल छाए हुए हैं और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। कुछ गोयनकन समाचार। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर विशेष। GD गोयनका पब्लिक स्कूल सिरसा में कक्षा 11 के छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर आधारित एक विशेष प्रार्थना
सभा का आयोजन किया, जिसमें युवाओं के योगदान और चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया। इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें गोइनकन प्राइम टीवी के साथ। आपका दिन शुभ रहे।